क्या नीतीश का लालू परिवार से मोहभंग हो गया है? क्या फिर नीतीश और तेजस्वी का साथ छूटने वाला है? क्या नीतीश फिर एनडीए में लौट सकते हैं? क्या विपक्ष के इंडिया गठबंधन का खेल खत्म करने वाले हैं नीतीश? ये सवाल सिर्फ हवाबाजी नहीं। मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। नीतीश कुमार को लेकर फिर कयासबाजी तेज है। इस बीच उनका ऐसा बयान आ गया है जिसमें उनकी लालू परिवार से दूरियां साफ दिखाई दे रही हैं। इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं, तो इसीलिए एक सब चीजों को याद रखिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की राजनीति को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन समारोह के मौके पर नीतीश ने जो कुछ भी कहा उसके तमाम मायने निकाले जा सकते हैं। मौका ऐसा था कि केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने परिवारवाद को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसका एक सिरा लालू यादव के परिवार से जुड़ सकता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। अगर ये बयान लालू परिवार पर निशाना है तो इसकी आगे पड़ताल करेंगे। इसके साथ ये भी सुन लीजिए नीतीश किस तरह प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। भले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बहाने खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं। तो नीतीश कुमार के सुर और ताल पिछले एक हफ्ते से कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कहां तो विपक्ष का इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार पर दांव लगाकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को चुनौती देने का मंसूबा पाले हुए है, और नीतीश हैं कि बयानों के तीर से पहेलियां बुझा रहे हैं। अब विपक्ष का इंडिया गठबंधन करे तो क्या करे, चुनाव की तैयारी करे, नीतीश पर भरोसा करे, या फिर उनके बयानों का मतलब निकालता रहे। नीतीश के बयान ही, उनके एक्शन भी संदेह पैदा कर रहे हैं। सिर्फ बयान ही नहीं, उनके एक्शन भी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि संदेह हो रहा है। आइए आपको बताते हैं हफ्ते भर में आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा किया क्या है जिससे इंडिया गठबंधन मुसीबत में आ गया है। और इस कड़ाके की ठंड में भी बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पिछले कुछ समय से नीतीश की इंडिया गठबंधन से नाराजगी की खबरें आ रही थी। इसी बीच मंगलवार को नीतीश कुमार जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी के साथ सुबह सुबह अचानक बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलने पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश और राज्यपाल के बीच बंद कमरे में तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत चली। कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर सीएम नीतीश राज्यपाल से चर्चा करने पहुंचे थे। लेकिन याद कीजिए 9 अगस्त 2022 की तारीख, जब नीतीश ठीक ऐसे ही राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे और बीजेपी को बड़ा झटका देकर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। अब ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पलटने वाले हैं? राज्यपाल से नीतीश की यह अहम मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब नीतीश की एनडीए में वापसी की अटकलें चरम पर हैं। चंद दिनों पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर नीतीश एनडीए में वापसी चाहते हैं तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। यानी इशारा साफ था कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। शाह के इस बयान के बाद से बीजेपी और जेडीयू नेताओं के सुर एक दूसरे के लिए बदल चुके हैं। अमित शाह के बयान के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में भी जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों में खटास की चर्चाएं होने लगी हैं। कर्पूरी ठाकुर के बहाने नीतीश का परिवारवाद पर हमला कहीं इसी का नतीजा तो नहीं?
तो हाल के घटनाक्रम और सीएम नीतीश की राज्यपाल से मुलाकात ने आरजेडी के साथ साथ इंडिया गठबंधन की भी टेंशन बढ़ा दी है। अब एक तरफ खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने को मंजूरी दे दी है। 29 जनवरी को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा बिहार पहुंचेगी, तब नीतीश इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, जिससे असमंजस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। नीतीश और लालू परिवार के रिश्तों की बात करें तो इसमें पिछले 10 साल में कई बार खटास मिठास चलती रही है। नीतीश कुमार के दिमाग में अगर एनडीए में जाने की कोई बात चल रही है तो सबसे पहले उन्हें लालू परिवार से नाता तोड़ना होगा। हालांकि 2013 में जब नीतीश एनडीए से पहली बार अलग हुए तो लालू ने ही उन्हें सहारा दिया था। 2014 में नीतीश कुमार लालू से जा मिले थे। 2014 का लोकसभा चुनाव लालू और नीतीश की पार्टी ने मिलकर लड़ा। इसमें कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन 15 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश लालू की जोड़ी ने बीजेपी को बुरी तरह हरा दिया। तब लालू की पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थीं, लेकिन लालू ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। 2017 तक में नीतीश और तेजस्वी की नहीं पटी तो दोनों अलग हो गए। लालू परिवार से 2017 में नाता तोड़ने के बाद नीतीश ने फिर बीजेपी से नाता जोड़ लिया और 2019 का लोकसभा और 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। इसमें भी नीतीश को बीजेपी से कम सीटें मिली, फिर भी बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 2022 में नीतीश ने बीजेपी को गच्चा दे दिया और लालू यादव के बेटे तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब फिर खबरें आ रही हैं कि नीतीश का मन डोल रहा है। उनके ताजा बयानों और एक्शन से इस बात का अंदेशा भी हो रहा है। अब नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, इसको सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। देश में नीतीश कुमार की पहचान एक ईमानदार नेता के तौर पर रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन में नीतीश को सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार फिर कोई बड़ा खेला करते हैं तो समझिए आम चुनाव में विपक्ष के इंडिया गठबंधन का खेल खत्म है। खबरें जारी हैं, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।